जब भारत कहता है पीओके खाली करो, तब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती और कैसे गहरी हो जाती है। जब भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की दिशा में बढ़ता है, तो चीन की सरकार पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ एक ऐसी डील करती है जिससे साउथ एशिया की सियासत बदल जाएगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान चीन की गोद में बैठने फिर जा पहुंचा। बड़ी बात यह है कि इस बैठक में अफगानिस्तान भी पहुंचा। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह को लेकर 3 काम कर लेना चाहता है। चीन की कोशिश भारत को अफगानिस्तान में रोकने की है। 10 मई को काबुल में जो बैठक होती है, उसमें चीन और पाकिस्तान ने तालिबान से कहा था कि भारत को सिर्फ कूटनीतिक दायरे तक सीमित किया जाए। यह भारत के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। चीन पाकिस्तान में सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। यह कॉरिडोर बलूचिस्तान के ग्वादर से होते हुए चीन के शहर शिनजियांग तक बन रहा है। कॉरिडोर का कुछ हिस्सा पीओके में भी आता है, जबकि कुछ हिस्सा बलूचिस्तान में है। अब अफगानिस्तान तक विस्तार होगा तो इसका मतलब है चीन भारत को हर क्षेत्र से बांधने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान में बढ़ता चीन का दखल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बीजिंग के 3 दिनों के दौरे पर हैं। साथ ही अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भी हैं। इससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं। यह सवाल सबसे अहम हो जाता है। सीपीईसी परियोजना लगभग $62 बिलियन की है और भारत ने इसका कड़ा विरोध शुरुआत से ही किया है, क्योंकि यह कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के रास्ते से गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। इसके बावजूद चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान को इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। सीपेक पर भारत शुरू से ही विरोध जता रहा है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग को जोड़ेगा, जिसका हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र पर भारत अपना दावा करता है। अगर चीन और पाकिस्तान के बीच बनने वाली रोड सीपेक योजना सफल हुई तो पीओके का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में हो सकता है। इस क्षेत्र की 73,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर भारत का दावा कमजोर हो सकता है। भारत का कहना है कि चीन विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और सीपेक के जरिए वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, ये कॉरिडोर भारत में कश्मीर घाटी की सीमा तक पाकिस्तान और चीन की पहुंच सड़क मार्ग से आसान कर देगा। इसलिए रणनीतिक रूप से भी ये भारत के खिलाफ जाता है। बलूचिस्तान के लोग ये मानते हैं कि उनका इलाका पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, इसीलिए उन्हें वो हिस्सा नहीं मिलता। तो बलूचिस्तान लंबे वक्त से अलग राष्ट्र की मांग उठा रहा है। इस मांग को कमजोर करने के लिए चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को तेजी से बनाने लगा। पाकिस्तान और तालिबान के साथ रिश्ते पिछले कुछ दशकों में खराब हुए, जिसका फायदा अब चीन उठाना चाहता है। अगर अफगानिस्तान तक चीन ने ठीक वैसे ही पकड़ बना ली जैसी पकड़ उसकी पाकिस्तान में अभी है, तो फिर साउथ एशिया में भारत को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इससे चीन, पाकिस्तान, पीओके, बलूचिस्तान और सीधे ईरान की सियासत तक को कंट्रोल करना चाहेगा। अमेरिका और ईरान की अपनी दुश्मनी चल रही है। चीन ईरान तक पहुंचकर अमेरिका को भी धमकी देना चाहता है। इसीलिए भी तीनों देशों के बीच ये डील बेहद चौंकाने वाली है, बेहद अहम।